अवसर पर सबसे पहले हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सैनिकों करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति और सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें कांगड़ा जिले के वीर जवानों की संख्या भी बहुत अधिक है। यह गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के वीर सपूतों ने 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र जीते हैं। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। कैप्टन विक्रम बत्रा को भी यह सम्मान प्रदान किया गया है। ये दोनों अमर शहीद कांगड़ा जिला से संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के ही कर्नल DS थापा, सूबेदार मेजर संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। हमारी सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया उस समय गरीबी और साधनों की कमी जैसी कई चुनौतियां थी, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोग बुलंद हौसलों के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। प्रदेश की जनता के भरपूर सहयोग और आशीर्वाद से दिसंबर 2022 को कांग्रेस सरकार ने राज्य में जन सेवा का दायित्व संभाला। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे सरकार का नेतृत्व संभालने का अवसर प्राप्त हुआ। 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में हमने आर्थिक, राजनीतिक और आपदा के मोर्चों पर तीन चुनौतियों का मजबूती के साथ सामना किया। मैं सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने हर हाल में वर्तमान कांग्रेस सरकार पर अपना भरोसा बनाए रखा और भरपूर सहयोग दिया। आप जानते हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए कई साजिशें रची गई। धनबल के सहारे प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे गए। प्रदेश पर उपचुनावों का आर्थिक बोझ पड़ा और 4 महीने तक विकास परियोजनाओं की गति रोकने के भी प्रयास हुए, लेकिन आपने इन साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया और लोकतंत्र को मजबूत करते हुए धनबल को हराकर जनबल की जीत का परचम लहराया। हमारा संकल्प है हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्धशाली राज्यों की सूची में शामिल हो। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने आबकारी नीति और नीतिगत बदलाव लाने जैसे कई साहसिक फैसले लिए हैं। नीतिगत बदलाव से केवल एक ही वर्ष में 2200 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश के लिए अर्जित हुआ है। हमारी सरकार ने प्रदेश के हितों को अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की है। इन प्रयासों से अदानी पावर्स, वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल जैसे मामलों का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है। राज्य की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ रही है।
लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, जिसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। हिमाचल सरकार को गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने अमीर गरीब दोनों को एक बराबर सब्सिडी देने की प्रथा शुरू कर दी। कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। राजनीतिक लाभ के लिए बिजली और पानी दोनों के बिल माफ कर दिए गए।